तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू कर दिया था एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, राइट। वी डिस्कस्ड अबाउट, वी स्टार्टेड विद द जीन एडिशन, है ना। जीन एडिशन में हमने राइस, गोल्डन राइस के बारे में बात किया था। फिर हमने हाइड्रोडिन वाली बात किया था कि हाइड्रोडिन, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोडिन फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रेसिका। व्हाट इज हाइड्रोडिन, भूमिका? एनी आइडिया व्हाट इज हाइड्रोडिन? हम हाइड्रोडिन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, फ्रॉम ब्रेसिका प्लांट। तो व्हाट इज हाइड्रोडिन? हाइड्रोडिन एक नेचुरल अकरिंग एंटीकोगुलेंट होता है। हम लोग ना एंटीकोगुलेंट ड्रग्स बनाने के लिए हाइड्रोडिन का यूज करते हैं, ठीक है। सो इट इज अ नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट, नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लीचेस। लीचेस होती है, उनके सलाइवा में ये प्रॉपर्टी होती है, ये केमिकल प्रोड्यूस होता है हाइड्रोडिन, जिसके पास एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी खून को जमने नहीं देता है ये, है ना। तो हमने क्या किया, बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी होती है। सो नेचुरल अकरिंग एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस्ड बाय या प्रोड्यूस्ड इन सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मेडिसिनल लीच, जिसका साइंटिफिक नेम है दैट इज हाइरिडो मेडिसिनालिस, बिकॉज हम मेडिसिन में यूज कर रहे हैं ना उसकी इस मेडिसिनल प्रॉपर्टी का, ठीक है। हाइड्रोडिन को हमने मतलब इट हैज बीन मेड इन वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ईस्ट में वी ट्राइड दिस इन ई कोलाई विद फर्मेंटेशन एज वेल, बट तो हमने क्या किया, इसको केमिकली सिंथेसाइज करना किया। सो व्हाट वी डज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैसे बायोटेक का यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। वी chemically synthesized the gene encoding hydrogen, right? In this leach, this is present, hydrogen is present. So what we does, हमने उस जीन को chemically synthesized किया, ठीक है। तो जीन encoding hydrogen was chemically synthesized, ठीक है। and what we does with it, chemically synthesized, and it was introduced in a plant that is Brassica nepios, and it is introduced in Brassica nepios, ठीक है। दिस इज अ प्लांट। तो हमने उस जीन को सिंथेसाइज किया केमिकली और हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया यूजिंग अ वेक्टर। सबसे कॉमन वेक्टर हम बार बार कौन सा यूज कर रहे हैं, भूमिका बता सकती हो मुझे? एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब हमने जो प्लांट था वो क्या हो गया, हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया। अब ये प्लांट क्या होगा, ये सीड्स प्रोड्यूस करता है। दिस प्लांट प्रोड्यूसेस सीड, दिस ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। दिस ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स जिनमें खूब सारा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि वो जीन तुमने डाल दिया, ठीक है, इसकी बॉडी में। तो इट प्रोड्यूसेस सीड विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हम उसको क्या करते हैं, विच कंटेन्स हाइड्रोजन, जिसको हम लेटर ऑन क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम लोग फिर प्योरिफाइड हाइड्रोजन निकाल लेते हैं एंड देन वी यूजेस इट इन आवर मेडिसिन्स। सो इतनी बात समझ में आई भूमिका? हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट समझ में आया, यस और नो? यस मैम। है ना, चलो ठीक है। यानी एक हमने गोल्डन राइस, हमने की आयोडीन वाली बात कर ली। नेक्स्ट हमने बहुत सारी चीजें चाहिए, हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, तो व्हाट वी डज, हमने क्या किया, ऐसे प्लांट्स को हमने ऐसे प्लांट्स की ट्रांसजेनिक वैरायटी हमने बनाना चाहिए जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, जो खुद अपने इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो हमें पता है कि प्लांट्स आर वेरी सब्जेक्टेड टू प्रेडेशन, के चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, सब प्लांट्स पे फीड करते हैं इंक्लूडिंग एनिमल्स एज वेल। बट सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, इंसेक्ट्स। लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर व्हिच आर फीडिंग ऑन द प्लांट्स, राइट। सो टू रिड्यूस सच लॉस व्हाट वी डिड, हमने
हमें पता है कि हमें स्प्रे डालने पड़ते हैं इंसेक्टिसाइड के, और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक ने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए जो कि क्या कर सकते थे, हमारा जो पेस्टिसाइड का ओवर यूज है उसको कम कर सकते थे, बिकॉज वी डू नो ना, वी हैव लॉट्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल है बीटी कॉटन के बारे में जो हम बात करते हैं। ठीक है, बीटी कॉटन या एंडोटॉक्सिन ऑफ बीटी, right, Bacillus thuringiensis is the bt, so the pest resistant cotton crop, bt cotton, ठीक है, pest है उससे resistant, the first gm crop variety approved for commercialization was bt कॉटन। ये नाम तो हमने सुना ही है, वैसे बीटी टमाटो, राइस, कॉर्न, पोटैटो बहुत सारे हैं, और बहुत रिसेंट में आता है तुम्हारा बीटी कॉर्न। ओके, अब है क्या, व्हाट इज दिस बीटी? ठीक है, क्या हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया, हमने यूज किया द एंडोटॉक्सिन ऑफ बैसिलस ठीक है, इसके एंडोटॉक्सिन को हमने यूज किया, मतलब हमें ये पता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को नहीं खाते, ठीक है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो देयर डाइट, पार्ट ऑफ देयर डाइट, राइट। तो सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया ने क्या किया, हमें पता है बैक्टीरिया कैन अडैप्ट, दे कैन एवोल्यूट एज दे आर लिविंग बीइंग, सो बैक्टीरिया इवॉल्व्ड, दे इवॉल्व्ड द डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इंसेक्ट्स। तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया डेवलप, they developed a defense mechanism against what, against insect। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा बीटी है, what it does, बीटी क्या करता है, ड्यूरिंग स्पोरुलेशन, हमने स्पोरुलेशन पढ़ा है भूमिका 11th में इन मोनेरा, yes ma'am, ठीक है। सो ड्यूरिंग स्पोरुलेशन व्हाट इट डज, इट फॉर्म्स इंट्रासेल्यूलर, अपने सेल के अंदर क्रिस्टलाइन बॉडी बना लेता है, ठीक है, व्हाट इट डज, इट फॉर्म्स intracellular crystalline bodies, that is, ठीक है, जिसमें एक प्रोटीन होता है, इनमें क्या होता है, एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स कंटेनिंग इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ठीक है, कॉल्ड एज एंडोटॉक्सिन। उस प्रोटीन को जो इंसेक्ट को मारता है, जो बॉडी के अंदर उसकी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन, ठीक है। तो इसने ऐसा कोई डिफेंस मैकेनिज्म जनरेट किया। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? yes ma'am, रखिए कि बीटी जो होता है, इट इज अ माइक्रोब नेचुरली फाउंड इन सॉइल and it produces, what it does, it produces crystal during particular phase, that is sporulation, and this crystal contains insecticidal proteins, ठीक है, जिसको हम बीटी क्रिस्टल या क्राइटॉक्सिन भी बोलते हैं, क्राई प्रोटीन इनमें होता है, ठीक है। अब जो ये एंडोटॉक्सिन ना, दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म। देखो क्वेश्चन है ना, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, जब ये टॉक्सिन है तो ये उसको क्यों नहीं मारता है, बिकॉज इन बैक्टीरियाज बॉडी इट अकर्स इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, दैट इज अ प्रोटॉक्सिन, इट मींस प्रिमिटिव फॉर्म, बट व्हेन इट इज इंजेस्टेड, इट इज इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट, ठीक है, जब इंसेक्ट इसको इंजेस्ट कर लेता है, ये प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटॉक्सिन जो होता है, सो व्हेन इंजेस्टेड बाय इंसेक्ट, ठीक है, तो प्रोटॉक्सिन जो होता है इज क्लीव्ड, ठीक है, इज क्लीव्ड बाय प्रोटीएजेस, ठीक है, बिकॉज प्रोटीन है तो प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, प्रोटीएज। तो इस प्रोटॉक्सिन पे प्रोटीएजेस एक्ट करते हैं और वो उसको छोटे छोटे अपनी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो छोटे छोटे फॉर्म्स हैं इस एक्टिव टॉक्सिन की, ये जो इंसेक्ट है उसके जो गट होता है, उसका जो गट होता है उस पे बाइंड हो जाते हैं, उसके सरफेस एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं,
ठीक है, उसमें पोर्स क्रिएट कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये पोर्स क्रिएट करके उसके सरफेस एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्वेलिंग करते हैं, उनके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट खाना ही नहीं खा पाता कुछ, और इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। वो स्टार्विंग हो जाती है, इट लीड्स टू डेड। ठीक है, सो दिस टॉक्सिन इज कॉल्ड एज बीटी टॉक्सिन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, और हमने इसी प्रॉपर्टी को क्लोन किया। हमें ये समझ में आया कि बैक्टीरिया ने, ठीक है, बैक्टीरिया ने ये प्रॉपर्टी डेवलप कर ली टू किल इंसेक्ट्स, एंड वी यूज्ड दिस प्रॉपर्टी एंड वी क्लोन्ड, हमने इसकी क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग करा दी। सी, बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल किल्स इंसेक्ट्स सच एज टोबैको बर्ड वर्म, दिख रहा है, आर्मी वर्म, फ्लाइज, मॉस्किटोज, ठीक है, बीटल्स, इन सारे इंसेक्ट्स को किल करता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ये इनके क्लासेस हो गए, लेपिडोटेरियंस एंड डिप्टेरियंस, ठीक है, एंड कोलियोप्टेरियंस। इन सबको अलग अलग कैटेगरी में, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड, यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस प्रॉपर्टी को यूज कर दिया। हाउ बीटी वर्क्स, सी, अ लीफ फ्रॉम बीटी क्रॉप, उसमें से प्लांट सेल विद क्राइटॉक्सिन, हमने देखा क्राइटॉक्सिन्स आर कंज्यूम्ड बाय इंसेक्ट, ठीक है, एंड टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन क्राई, इसलिए क्राइटॉक्सिन बोलते हैं। उसका जो जीन होता है, टॉक्सिन कंज्यूम हुआ, ठीक है, टॉक्सिन सोल्यूबलाइज हो गया बिकॉज अल्कलाइन पीएच वहां पे प्रेजेंट होता है, विद स्पेसिफिक रिसेप्टर, टॉक्सिन एक्टिवेट हुआ, गट सेल में जो रिसेप्टर्स थे वहां पे बाइंड हुआ, पोर्स क्रिएट किए, स्वेलिंग और लाइसिस कॉज कर दिया, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंफेक्शन कॉज कर दिया उसके, इंसेक्ट के। ठीक है, बात समझ में आई? जहां पे ये रिसेप्टर्स नहीं होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे जीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स, बहुत अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे जीन, जीन क्राई, IAC, ठीक है, क्राई, IAB, याद रखना, ठीक है। IAB जो होता है, इट कंट्रोल्स योर कॉटन बॉल वर्म, ये किसके लिए उसको कंट्रोल करता है, कॉटन बॉल वर्म, ठीक है, दैट ऑफ क्राई IAB। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. फोल्ड हो गया, ये देखो, क्राई IAC, क्राई 2AB, क्राइल AB, सो क्राइल AC कॉटन बॉल वर्म, और ये कॉर्न बोरर, कॉर्न को जो खराब करता है, इनको कंट्रोल करता है। यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो हमने बात कर ली किसकी, एक सेकेंड, तो लास्ट क्लास में भूमिका मैंने तुमको दो चीजें बताई थी, जीन एडिशन एंड जीन सब्सट्रैक्शन, राइट। तो जीन एडिशन में हमने ये सारे जीन हम एड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग वो अपना DNA रिकॉम्बिनेशन को यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और जीन एडिशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन सब्सट्रैक्शन की। व्हाट इज जीन सब्सट्रैक्शन? बताओ भूमिका। हम उस जीन को रिमूव कर दें जो कोई XYZ प्रॉब्लम कॉज कर रहा है ना। एंटी सेंस RNA वाली बात तुमने मुझसे पूछी थी, वही सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देयर इज अनदर मेथड बाय व्हिच वी कैन चेंज द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट, आइदर बाय इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन, और समटाइम्स हम नॉकआउट कर देते हैं जीन को, हम उस जीन को इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें हम एक पढ़ते हैं यूज ऑफ एंटी सेंस RNA, ठीक है, यूज ऑफ एंटी सेंस RNA, यानी RNA साइलेंसिंग हम इसको बोलते हैं, या RNA इंटरफेरेंस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। Means. नेमेटोड के RNA को हम साइलेंस कर देते हैं, हम डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाते हैं। जब साइट्स अवेलेबल ही नहीं होती है तो बाद में जाके वो प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं कर पाएगा। तो हमें पता है कि बहुत सारे नेमेटोडल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, इन विच several nematodal parasites, right, which can cause a variety of diseases in plants and animals as well, ठीक है। nematodes हमें पता है हमारी बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, and they attack nearly every food, every fiber, मतलब nematode इतने ज्यादा frequent होते हैं, मोस्टली हर क्रॉप में हमें nematode infestation मिल जाता है। and what they does, they are also called as root knot nematodes, क्या बोलते हैं उनको, root knot nematodes, ठीक है।
what they does is they affects root cells. ये क्या करते हैं, रूट सेल्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो रूट होती है पर्टिकुलर प्लांट की, उसमें नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, बड़े बड़े नॉट्स बन जाते हैं, जिससे रूट में इन्फेक्शन हुआ, क्रॉप डैमेज हो जाती है और आपका यील्ड कम हो जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रूट नॉट नेमेटोड। अब हमने क्या किया, इनकी इस मैनिफेस्टेशन को खत्म करने के लिए कि जी ये नेमेटोड्स इतनी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हमारी खराब ना करें, हमारी यील्ड खराब ना करें, व्हाट वी डज, आरएनए इंटरफेरेंस, ये अप्रोच हमने ली, जहां पे हम जीन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब कहते हैं ना, जो कॉज है उसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। इतना हमें पता है, आरएनए इज द मैसेंजर बिटवीन डीएनए प्रोटीन एंड प्रोटीन, यस और नो? Yes, ma'am. है ना, कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, इट लीड्स टू आरएनए, ठीक है। एमआरएनए जो हमारा मैसेंजर आरएनए होता है, वो मैसेज लेके जाता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। तो जो नेमेटोड की ये जो रूट नोट वाली मैनिफेस्टेशन है, इसके लिए कोई मैसेंजर आरएनए होगा, ये सारे इसके साइट्स फ्री हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो ये बात हमने जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दिस इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, जिसमें दिस इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर साइलेंसिंग अ स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द पैरासाइट। कैसे उसको साइलेंट कर रहे हैं, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये तुम्हारा एक, ठीक है, कि व्हाट वी आर डूइंग देयर इज, दिस इज आवर मैसेंजर आरएनए, ठीक है। हम इसका एक एंटी सेंस आरएनए यहाँ पे डेवलप कराते हैं, एंटी सेंस आरएनए, जो इससे ऑपोजिट हो, जिसका सीक्वेंस, जिसका जीन कोडिंग इसके ऑपोजिट हो, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। और ये फिक्स हो जाता है, और इसकी मैसेंजर आरएनए के बाद में डी कोडिंग हो ही नहीं पाती, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको हमने कहाँ पे यूज किया, वेयर वी यूज्ड दिस, ठीक है, नेमेटोड, नाम दिख रहा है तुमको, ठीक है, मेलिटोगाइन इनकॉग्निटा। क्या, कौन सा नेमेटोड है ये, बता सकते हो? ये वही है जो, इसी को हमने क्या किया, हमने रिकॉम्बिनेंट किया। अब आरएनए इंटरफेरेंस समझ में आया भूमिका, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अभी हमने क्या किया, इसको भी हमने यूज किया, क्या, आरएनए वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर हम हर जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, नेमेटोड का जो स्पेसिफिक जीन है, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया इनटू द होस्ट प्लांट, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। ये देखो क्या किया इसने, इसने इसके तंबाकू प्लांट की रूट को अफेक्ट करता है ये। सी, डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम नेमेटोड, ठीक है। सो दिस डीएनए इज इंसर्टेड इनटू टबैको प्लांट। अब ये वहां जाके स्प्लिट होगा, ओके, ये डीएनए स्प्लिट हो जाएगा। अब इस डीएनए के क्या हो जाएंगे, दो स्ट्रैंड्स हैं, एक सेंस और एक एंटी सेंस। ये हमने पढ़ा है जेनेटिक्स में, सेंस और एंटी सेंस। तो इसने सेंस और एंटी सेंस आरएनए फॉर्म किया, और लेटर ऑन व्हाट इट इज गोइंग टू डज। सो इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए हमने इस तरीके से करी है कि इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, ठीक है, होस्ट सेल में, टू फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये दोनों आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडिंग आरएनए फॉर्म कर लेते हैं। एंड व्हेन इट इज टेकन बाय द पैरासाइट, ये आरएनए था भाई, जो पैरासाइट है वो प्लांट को अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि प्लांट के पास था। अब हमने ये जीन को डाल दिया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इसने फॉर्म किया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अब जब इस प्लांट पे वो नेमेटोड फीड करेगा, ठीक है, सो ओके, और फीड करेगा, तो क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारे पूरी आरएनए की क्या हो गई, साइलेंसिंग हो गई। ये देखो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसको ब्रेक किया अगर तुमने, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सी, ठीक है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। दिस इज एमआरएनए ऑफ नेमेटोड एंड दिस इज एंटीसेंस आरएनए, जिसको हमने क्या किया, पूरा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया। बात समझ में आई भूमिका, यस और नो? देखो, व्हेन द एंटीसेंस एंड एमआरएनए बाइंड्स, क्या होगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं और नेमेटोड मर जाएगा। एंड याद रखना, आरएनए इंटरफेरेंस कोई बहुत नया मेथड नहीं है, इट इज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस इन यूकैरियोटिक। हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, हमारी बॉडी में एज अ डिफेंस मैकेनिज्म आरएनए इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। हमारी बॉडी बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टेशन से खुद को प्रिवेंट करती है। इज इट क्लियर?
देखो हाँ मैम। steps involved in producing pest resistant tobacco plant, हमें pest resistant tobacco plant बनाना है, तो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को हमने इंट्रोड्यूस किया होस्ट में, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम को यूज करके। इंट्रोडक्शन ऐसे किया कि सेंस और एंटी सेंस आरएनए बना। उसके बाद दीज टू आरएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड दे फॉर्म्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मेकिंग इट इनएक्टिव, है ना। अब वो इनएक्टिव हो गया तो द रिजल्ट वाज दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, वो ट्रांसजेनिक होस्ट में नेमेटोड सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास वो प्रोटीन बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, और ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो बच जाएगा पैरासाइट से, ठीक है। ये बात समझ में आई? हाँ मैम। हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में सारा हमने पढ़ लिया है कि हम कैसे करते हैं। सो हियर वी आर डन विद व्हाट, हियर वी आर डन विद दिस इन योर एग्रीकल्चर वाली फील्ड, ठीक है। नाउ वी नेक्स्ट वी हैव बायोटेक एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है। तुमने अभी इसके प्रीवियस ईयर वगैरह सॉल्व करने शुरू कर दिए भूमिका, यस और नो? यस मैम, कुछ क्वेश्चंस किया मैम। कुछ क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, ठीक है, और पिछले चैप्टर के भी कर लिए ना? यस मैम। ऑल राइट, चलो। मैम मैम ये सेंस वाला कहाँ जाता है फिर, अगर ये एंटी सेंस इसके साथ बाइंड कर जाता है फिर? सॉरी भूमिका, आवाज नहीं आई। मैम ये जो एंटी सेंस वाला है वो नेमेटोड हम्म, के एमआरएनए के साथ बाइंड कर जाता है, तो सेंस वाला कहाँ चले जाता है? ये आपके डीजनरेट हो जाता है लेटर ऑन। एक सेकेंड। ओके मैम। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं बायोटेक एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अभी क्या पढ़ रही है भूमिका आजकल? मैम अभी तो टेस्ट सीरीज चल रही है मेरी। स्कूल में? यस मैम। फिर तो कुछ नहीं पढ़ रही होगी, वही पढ़ रही होगी, आई गेस सो। यस मैम, अभी तो वही चल रहा है अभी। ओके, सिलेबस कितना आ रहा है, पूरा सिलेबस और हाफ? नो मैम, हाफ चल रहा है। ओके, चलो, लेट मी आस्क यू टू मैम क्वेश्चंस देन। पहले हाँ बोल। एक ना क्वेश्चन था वो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, कितने सारे इमेंस इम्पैक्ट क्रिएट किए इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। कितनी सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिसके अगेंस्ट हम लोग अब फाइट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, एडवांटेजेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेराप्स, एडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स, यानी ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि हम कैसे ट्रांसजेनिक बहुत सारे ड्रग्स को यूज करते हैं हम लोग बहुत सारी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेराप्स, ठीक है। 3 एडवांटेजेस होते हैं यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट, इट इनेबल्स द मास प्रोडक्शन, ठीक है, हम बहुत ज्यादा मास लेवल